तो हमेशा की तरह एक बार फिर से इंडिया टीम ने एंड मोमेंट पर चौकिंग कर दी है और नॉकआउट स्टेजेस में जो इंडिया के साथ काफ़ी वक्त से चल रहा है वही अब की बार भी हुआ, जहां कल के दिन तो इंडिया ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर दिया और 3 विकेटें गंवाकर विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे ने काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी और टीम को थोड़ा सा मोमेंटम दिया था और लग रहा था कि अगर विराट कोहली आज के दिन खड़े रहे तो इंडिया टीम जीत सकती है। लेकिन आज के दिन आते साथ ही विराट कोहली ने अपनी विकेट गिराई और उसी के साथ साथ आते साथ ही रविंद्र जडेजा भी चलते बने, जिसके साथ इंडिया टीम की उम्मीदों को थोड़ा पानी फिरना शुरू हुआ और सारी की सारी उम्मीदें जो थी वो रोना और मरने की कगार पर पहुंचने ही वाली थी कि फिर से अजिंक्य रहाणे कुछ वक्त के लिए तो खड़े, लेकिन उसका साथ भी देने के लिए कोई नहीं था और फिर वही हुआ, कोलैप्स और एट द एंड ऑफ द टाइम ऑस्ट्रेलिया ने 209 रन से जीतकर एक और आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम कर ली है और इंडिया की 2 बिलियन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, जो कि मैं कह रहा था कि कहीं फिर ना जाए। और इससे बचने के लिए भारत के विराट कोहली और ओपनिंग पेयर को काफ़ी अच्छे रन्स करने थे, कम से कम 200 रन्स जो थे वो ओपनिंग पेयर और विराट कोहली के मिलाकर होने चाहिए थे, लेकिन वहाँ एक गिल कंट्रोवर्शियल डिसीजंस की बिनाद पर, जबकि दूसरी तरफ विराट कोहली बहुत ही अपनी फेवरेट शॉट खेलते हुए आउट हुए, जबकि दूसरी तरफ रोहित शर्मा हमेशा की तरह लेग बिफोर होकर आउट हो गए। हमेशा की तरह मैं कह रहा था कि विराट कोहली को कोई इज्जत की गोली खानी चाहिए और कुछ देर रुकना चाहिए। उन्होंने कल के दिन तो मेरी बात मान ली, लेकिन आज सुबह आते ही उनकी गोली का असर ख़त्म हुआ और वो चलते बने। वही हो रहा है कि इंडिया टीम ना ओपनिंग ज़्यादा परफॉर्म कर पा रहे हैं, जबकि चेतेश्वर पुजारा जो काउंटी में काफ़ी अच्छा खेल कर गए थे उन्होंने भी बड़ा ही गंदा परफॉर्म किया है इस पूरे के पूरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। और इंडिया टीम की जो थी सारी उम्मीदें कुछ ना कुछ इनसे भी थी, क्योंकि ये अभी इंटेंस फॉर्म से गए थे, लेकिन इसके साथ उनकी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं निकल कर आई, जिस वजह से इंडिया टीम की उम्मीदें और ज़्यादा कम होती गई और फिर विराट कोहली ने जो मुकाला मल लिया जो उन्होंने मलना था, और हमेशा की तरह फिर से अब इंडियन मीडिया रोने लग गया है, जो वो हमेशा से रोते हैं जब भी हारता है इंडिया। तो वही हो रहा है इंडिया के साथ भी कि कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे। हम इसलिए खुश हैं क्योंकि हम जानते हैं हमारी टीम इस काबिल है नहीं, हम किसी न किसी तरह सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंच जाते हैं और वहां पर आखिरी मैच में सबके दिल जीतकर और मैच हार कर वापस आ जाते हैं, और हम इसी में बहुत खुश हैं। और हाँ, हम चाहते हैं दिल से कि हमारी टीम जीत जाए, लेकिन अगर ना भी जीते तो हमारा गुजारा तो चल ही रहा है। जबकि दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई और अब ऑस्ट्रेलिया वो वाहिद टीम बन चुकी है जिन्होंने आईसीसी के सारे की सारी ट्रॉफीज जीती हुई हैं, यानी कि T20 वर्ल्ड कप भी, वनडे वर्ल्ड कप भी, चैंपियंस ट्रॉफी भी और अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीतकर उन्होंने ये ऐतिहासिक काम यानी एक तारीखी काम सरअंजाम दे दिया है और वो पहली टीम बन चुके हैं जिन्होंने आईसीसी की सारी ट्रॉफीज जीती हुई हैं। जबकि अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बात की जाए तो मुझे कुछ बंदों ने बड़ा ही डिसअपॉइंट किया, जिनमें सबसे ऊपर उस्मान ख्वाजा है। मैं पर्सनली उस्मान ख्वाजा की बैटिंग देखने के लिए बैठा था और इस बात की उम्मीद कर रहा था कि वो काफ़ी अच्छी या थोड़ी बहुत अच्छी इनिंग खेल लें, लेकिन दोनों ही इनिंग्स में उनसे कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं निकल गई। हालांकि पहले जो इनिंग्स थी वहाँ डेविड वार्नर ने थोड़ा सा तो दिया था, लेकिन सेकंड इनिंग में वो भी चलते बने और मार्नस लाबुशेंग बेचारे को नींद भी नहीं करने दी, जिसकी वजह से उस गुस्से की वजह से उन्होंने काफ़ी अच्छे रन्स मार दिए और उन्होंने एलेक्स कैरी को भी कह दिया छोड़ना नहीं सालों को, मेरी नींद ख़राब कर दी थी इन्होंने। लेकिन जो भी हो, अब एंड यही है कि इंडिया एक बार फिर से हार चुका है और अब गुस्सा हुआ मुंह लेके वापस आएंगे और वर्ल्ड कप की तैयारी में लग जाएंगे। वहाँ मीडिया ये भी कह रहा है कि आईसीसी ने जो है इंडिया टीम को वक्त नहीं दिया प्रेपरेशंस और वार्म अप मैचेस खेलने के लिए। भाई तो आईसीसी उन्हें क्या कहता, बीसीसीआई जब खुद बैठ के आईसीसी को चला रहा है तो उन्हें नहीं पता था कि हमारे प्लेयर्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने वाले हैं। तो 20 दिन पहले हम जो प्लेयर उस स्क्वाड का हिस्सा हैं उन्हें जो है वहाँ से आईपीएल से पुल ऑफ करके जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की तैयारी के लिए भेज दिया जाए। लेकिन भाई साहब दोनों उस बोर्ड को तो पैसे कमाने हैं और प्लेयर्स की भी जो प्रायोरिटीज़ निकल कर आ रही होती हैं वो आईपीएल ही होती हैं, और जो है पूरे के पूरे एग्रेशन और उनका सब कुछ निकल कर आ रहा होता है वो आईपीएल को ऊपर रख रहे होते हैं हर चीज़ से। तो फिर ऐसा ही होगा हर किस्म के जो हैं टूर्नामेंट्स वगैरह में। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर ये बाइलैटरल सीरीज़ ना होती जो पूरे का पूरा साइकिल चल रहा होता है तो क्या पता इंडिया फाइनल तक पहुँच पाता या नहीं।
क्या पता, क्योंकि टूर्नामेंट्स में जो है इंडिया हमेशा से कुछ ऐसा ही कर रहा है कि सेमीफाइनल्स में से वापस आ जाता है, क्योंकि इस बार कोई टूर्नामेंट तो होता नहीं है, पूरा साइकिल ही चलता है 2 साल का। तो उसके बाद जो इंडिया बायलैटरल सीरीज़ तो हमेशा जीतता ही रहता है, जिस वजह से वो फाइनल पहुंच जाते हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था और फाइनल में इंडिया हार कर वापस आ गया था, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ है कि इंडिया बहुत ही बड़े मार्जिन से हारा है, जिसमें पूरी की पूरी इंडिया टीम जो थी वो रोहित शर्मा और विराट कोहली को देख रही थी, और दोनों के बल्ले से रन्स नहीं आए। और देखना ये था कि अगर विराट कोहली आज के दिन 150 रन्स मारते तो इंडिया टीम की उम्मीदें बन सकती थी कि वो मैच जीते, लेकिन इंडिया टीम के उस महावीर विराट ने तो सिर्फ 49 रन्स ही खेले, और उन्हें उस बंदे ने आउट किया। स्कॉट बोलैंड नाम का उस बंदा है, वो बंदा बहुत अच्छी बॉलिंग करवा रहा था। और इसके साथ साथ पैट कमिंस की जो 2-4 पिछले इनिंग में 9 बॉलें आई थी वो ना आती तो शायद इंडिया फॉलो ऑन का भी बन जाता। तो लेकिन फिर भी इंडिया हारा है, और बड़े ही बुरे वे में हारा है। और अब इंडिया को देखना चाहिए कि उन्होंने कहाँ पर गलतियाँ की। हालांकि अभी रोहित शर्मा का जो था वो इंटरव्यू भी आ रहा था, वो कह रहे थे कि हमने पूरे 2 साल जो किया है उन सबको आप झुटला नहीं सकते। हालांकि हम इस फाइनल में जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। हालांकि बैटिंग की पिच व्यू बहुत अच्छी थी और हमारे जो प्लेयर्स वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन इस सब में आप हमारे जो 2 सालों की जो मेहनत है उसे आप मत नकार दें, और उसे ऐसा मत कहें कि हमने नहीं खेला। हमने अब तक बहुत मेहनत की है और अब हम हार गए हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर। भाई साहब, पहले भी तो हम यही कह रहे हैं कि आप बाईलैटरल सीरीज़ ही सिर्फ जीत रहे हैं, और वो भी सिर्फ बाईलैटरल सीरीज़ ही की वजह से आप फाइनल में आए हैं। आपको नहीं समझ आ रही थी कि अगर हम फाइनल में आए हैं तो प्रॉपर प्रेपरेशन होनी चाहिए, या कोई 2-4 हम वार्म अप मैचेस खेल लेते। लेकिन भाई साहब, IPL खेलें 20 ओवर का, अभी 9 महीने बाकी बचे हैं IPL को, खेलें फिर से आ जाएंगे, पूरा इंडिया जय श्री हो जाएगा, और पैसे कमाएं और घर जाके बैठे। और ICC के जो पूरे वो हैं टूर्नामेंट्स, उनसे आपको क्या लेना देना, आप पैसा कमाएं और परे हो जाएं। क्योंकि जो है दूसरों को तो आप कहते हैं गरीब, और ख़ुद आप इतना पैसा कमाने के लिए अंधे हो चुके हैं कि अपने प्रोफेशन और पैशन को पीछे करके पैसे को अहमियत ज़्यादा दे रहे हैं। चलो फिर देते रहें और फिर ऐसे ही हारते रहें। हम तो भाई हमेशा कहते हैं कि आप जीतें, क्योंकि आप इतना पैसा लगाते हैं, इतने टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं आपके पास, तो आप जीत क्यों नहीं रहे। मैं तो हमेशा ये कह रहा हूँ कि आप क्यों नहीं जीत रहे। पिछले भी प्लेयर्स मैचेस की जो मैंने बताया था वहाँ मैं कह रहा था कि काश शायद हो सकता है कि इंडियन प्लेयर्स जीत लें, लेकिन इंडियन प्लेयर्स नहीं जीतना चाह रहे हैं, तो फिर इसमें किसी और का कसूर तो नहीं है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज एपिसोड। विल कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। शायद एशिज में आए तो till then, Allah Hafiz, goodbye, and as always keeping cool, because I am GM and I'll never make you fool. Bye bye.